हेलो चैम्पियन। आज हम अपने नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं और जितनी भी अब आगे आने वाली स्कीम्स होंगी सारी की सारी अब छोटी छोटी स्कीम्स हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे चीज़ों में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको ही टैकल करते हुए चलेंगे, जिससे कि आसानी से आप सारी चीज़ों को मतलब आसानी से समझ सके और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी केवल उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है पीएम प्रणाम। अब पीएम प्रणाम नाम से आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। जैसे प्रीवियस जितने भी स्कीम्स पढ़ाई गई थी, जैसे उसमें केसीसी था, किसान क्रेडिट कार्ड था, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान था, या किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, या सॉइल हेल्थ कार्ड था। जितनी भी पीछे पीछे की मतलब कि वीडियो बताई गई थी या स्कीम्स बताई गई थी, उसमें ये क्लियर हो जाता था नाम से, लेकिन पीएम प्रणाम में नाम से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि पीएम प्रणाम होती क्या है, फिर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी है तो ये बहुत बड़ी स्कीम्स, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी केवल उसी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो पीएम प्रणाम जो है, पहले तो ये जान लीजिए कि पीएम प्रणाम को लॉन्च किया गया था 2023 में, यानी इसी साल पीएम प्रणाम को लॉन्च किया गया। पीएम प्रणाम के लॉन्च करने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, या स्कीम थी किस चीज़ के लिए, तो ये स्कीम थी जो फर्टिलाइज़र है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका कम से कम उपयोग करें। जो फार्मर हमारे हैं, जो इंडियन फार्मर हैं, भारतीय किसान हैं, वो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करें। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि फर्टिलाइज़र जो केमिकली फर्टिलाइज़र है उसका हम यदि ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या नुकसान होंगे। तो फ़ायदे तो मुझे लगता है कि 1 या 2 फ़ायदे होंगे, लेकिन नुकसान तो बहुत ढेरों सारे होंगे। ठीक है, फ़ायदा तो एक होगा कि थोड़ी सी उपज ज़रूर बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी उपज ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान ढेरों सारे हैं। हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, हमारी मिट्टी एसिडिक, सैलाइन, एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल हो जाती है। इस टाइप से प्रॉब्लम इसमें बहुत सारे, इन्वायरमेंट का लॉस होता है। जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट या बैक्टीरियाज हैं, जो बेनिफिशियल हैं ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, जो हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बेनिफिशियल में अर्थवार्म हो गया, केचुआ वगैरह, वो मर जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र का देने का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज केवल एक है कि ईल्ड में थोड़ी सी वृद्धि होती है। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा कि कैसे ईल्ड में लगातार मतलब डिक्रीज हो रहा है, कैसे ईल्ड हमारी लगातार फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र देने के बाद भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मिट्टी को हम इतना फर्टिलाइज़र दे के एसिडिक या सलाइन, एल्कलाइन नेचर का बना दे रहे हैं कि मिट्टी में उतनी ताकत बच ही नहीं पा रही है कि वो सर्वाइव कर पाए, पौधा मिट्टी से सर्वाइव कर पाए। तो उस टाइप से बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सारी कुछ देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई। ठीक है, और इस स्कीम चलाने का बेसिक उद्देश्य यही था कि गवर्नमेंट इस पे किसानों को अवेयर कर सके, जागरूक कर सके, बता सके कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम करिए, और उस केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम करके आप किसी अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज करिए। अल्टरनेट करने का मतलब, अल्टरनेट का मतलब किसी दूसरा, अल्टरनेट का मतलब हो गया कि जैसे नेचुरल फार्मिंग, या ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का यूज करिए, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करिए, या फिर बायो फर्टिलाइज़र का यूज करिए। मतलब कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करके या केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम करके या न करके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करिए, बायो फर्टिलाइज़र का यूज करिए, या नेचुरल फार्मिंग का यूज करिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का यूज करिए, इस टाइप से यूज करिए। ठीक है, जिससे क्या है कि जिससे कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज कर सके, और जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी सही हो सके, हमारी मिट्टी भी सही हो सके, और साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी सही हो सके। इस तहत मतलब इसके ही तहत गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी। तो पीएम प्रणाम बेसिकली है ये स्कीम। तो पीएम प्रणाम में जो याद रखने वाली चीज़ है कि इसको कब लाया गया, तो इसको 2023 में लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग कर सकें, और उसके बदले हम किसी अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का मतलब है कि जो जैविक है, जैसे ऑर्गेनिक है, बायो फर्टिलाइज़र है, इस टाइप से इस फर्टिलाइज़र का यूज हम कर सकें। ठीक है, तो ये थी, ये लाई किसके द्वारा गई, तो ये लाई गई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जो मिनिस्ट्री है केमिकल फर्टिलाइज़र की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है, उसी के अंतर्गत ये लाई गई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के अंतर्गत ये लाई गई। ठीक है, और इसका पूरा थीम चलाया गया था। उस थीम का नाम क्या था, जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसी को बताऊंगा। तो इसका थीम था पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन और
नॉरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पीएम प्रोग्राम योजना चलाएगी उसका बेसिकली थीम रखा गया था, मतलब थीम का मतलब कैंपेन चलाया गया था। कैंपेन क्या था? रेस्टोरेशन करना, मदर अर्थ का रेस्टोरेशन करना, जनरेशन करना, नॉरिशमेंट करना, एमेलियोरेट करना और लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम करें और केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज के जगह किसी दूसरे फर्टिलाइज़र का यूज करें। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यदि बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो भी आपकी यील्ड जो है, जो उपज है वो कम होगी, ठीक है। और यदि आप उसी की जगह ज़्यादा मात्रा में भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो भी आपकी जो यील्ड है वो भी कम होती है, ठीक है। तो दोनों केस में आपका घाटा होता है, यानी किसान जो होते हैं उनका घाटा होता है। कम यूज करेंगे तो भी यील्ड में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा यूज करेंगे तो भी यील्ड में प्रॉब्लम होगी। और ज़्यादा यूज करने पे प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, मैंने वही बताया, हेल्थ का कंसर्न, इन्वायरमेंट का कंसर्न, सॉइल का कंसर्न, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन कम यूज करेंगे तो आपकी यील्ड में कमी आएगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग के। देखिए ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये स्लोली स्लोली होने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि हम धीरे धीरे तरीके से ग्रोथ करेंगे। जैसे श्रीलंका की तरह ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में भी जस्ट लाइक ऐसे हुआ था ना कि वहाँ के लोग बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। तो एक ऐसा समय आ गया कि जहाँ पे उनको खाने के लिए भी स्टेबल फूड ही नहीं बचा था, ठीक है। जो उनका खाना होता है स्टेबल फूड वो तक नहीं बचा था। तो बहुत सारे देशों ने उनकी मदद की थी। तो उस केस में तो गवर्नमेंट चाहती क्या है कि आप धीरे 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 करके केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम यूज करें, इसीलिए ये योजना चलाई गई, ठीक है। और इस योजना में सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस योजना का कोई बजट नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी थी सभी का कुछ ना कुछ बजट होता था। जैसे कोई भी योजना, मान लीजिए कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक बजट होगा ना, बजट के थ्रू ही मैं किसी प्रोग्राम को बनाऊंगा कि हाँ यार, जैसे मान लीजिए कि सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे आज किसी शाम को पार्टी करनी है, तो पहले मैं ये देखूंगा कि पार्टी में कितने लोग आएंगे, पहले ये काउंट होगा। फिर ये देखना होगा कि मेरा बजट कितना है, मैं पार्टी में क्या क्या इवेंट कर सकता हूँ, मैं पार्टी में किस टाइप का फूड मटेरियल रख सकता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेरे बजट के ऊपर निर्भर करती हैं। तो ये हर योजना में बजट आती थी, लेकिन पीएम प्रणाम में कोई बजट ही नहीं है, ठीक। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर जब बजट नहीं है तो ये स्कीम चलेगी कैसे, ये रन कैसे करेगी। किसी स्कीम को चलाने के लिए बजट तो जरूरी होता है, लेकिन ये बजट आएगा कैसे, कैसे ये रन करेगी। तो इसमें बजट कहाँ से रखा गया है, आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये जो बजट रखा गया है, इसमें रखा क्या गया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले आप केमिकल का कम से कम यूज करिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका कम से कम यूज करें। जब वो आप जैसे मान लीजिए कि आपको 100 kg, आप कोई स्टेट है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, मान लीजिए यूपी है, एक एग्जांपल से लेते हैं कि यूपी में जो केमिकल फर्टिलाइजर की खपत है वो 100 क्विंटल तक है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आप कम से कम यूज करिए बजट, तो यूपी ने किया क्या कि वो 100 क्विंटल की जगह उसने एक साल में 60 क्विंटल ही यूज किए। तो उसने 40 क्विंटल जो है अपना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम किया। तो जो 40 क्विंटल फर्टिलाइजर का पैसा बचता है उसी का ही वो उसी की सब्सिडी का ही वो बजट होता है। आप समझ रहे हैं बात को। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप जितने फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज करेंगे और जो उस कम से कम यूज में जो पैसा बचेगा वही इस स्कीम का बजट रखा जाएगा, ठीक है। ये है बजट उसका। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको ये पता शायद नहीं होगा कि जो हमको एक बैग का यूरिया मिलता है ना, इस टाइम 45 kg का आता है। 2021 में शायद नहीं, 21 में नहीं, 2018 में 45 kg 50 kg के बैग को यूरिया को 45 kg में कन्वर्ट कर दिया गया था। 2018 या फिर 2019 ऐसे कुछ था, अभी मैं क्लियर करके उसको बता दूंगा। तो उसमें क्या होता था कि उसमें 50 kg के बैग को 45 kg में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों शिफ्ट कर दिया गया, इसका बेसिक उद्देश्य यही था कि लोग जब 5 kg कम वेट वाले बैग को ले जाएंगे, यानी 45 kg वाले वेट के बैग को ले जाएंगे यूरिया के, तो वो कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। तो एक बैग को बनाने में गवर्नमेंट को 2200 से 2300 रुपये तक क्या नाम है चार्ज देना पड़ता था, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर 2200 से 2300 रुपये चार्ज देती थी और हमको मिलता कितने में था, 245 रुपये में। इस टाइम 45 kg बैग का जो
प्राइस है वो 245 रुपये है और 50 kg बैग का 268 रुपये है। तो गवर्नमेंट 2200 रुपये खर्च करके आपको 245 रुपये में दे रही है, तो सब्सिडी कितने की दे रही है? तो उसी सब्सिडी को कम करने के लिए पीएम प्रणाम चलाया गया, और पीएम प्रणाम में जो पैसा सब्सिडी से आता था, जो पैसा वो बचत उससे होता था, जो स्टेट बचत करती थी केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज करके, उसी पैसे का पीएम प्रणाम में चलाया जाता था। ठीक है, पीएम प्रणाम में वो रन करती थी, पीएम प्रणाम को उसी पैसे से चलाया जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम 3 साल के अंदर 3.68 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक स्टेट की इकोनॉमी ही 70-80 करोड़ होती है। जैसे उत्तराखंड की जो स्टेट है उसकी पूरी इकोनॉमी 70-80 करोड़ की है, लेकिन इस योजना में 3.68 लाख करोड़ रुपए, 3.68 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उतना का इसने टारगेट रखा है कि इतना हम सेव करेंगे, और उस सेविंग पैसे का, ठीक है, उतनी सब्सिडी मतलब देंगे, अनुदान देंगे। तो वो जो पैसा होगा उस पैसे का 70% जो होगा, उस पैसे का 70% आपका चला जाएगा अल्टरनेट सोर्स की तरफ। अल्टरनेट सोर्स का मतलब जैसे हम मान लीजिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करेंगे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर के यूज करने में भी तो खर्च मेरा मतलब हम लोगों का जाएगा, तो वो उसकी पूर्ति के लिए उस पैसे से जो पैसा बच रहा है उससे उसका होगा, मतलब उससे उसकी पूर्ति की जाएगी, और जो बचा होगा उसमें 30%, ठीक है, उस 50 का 70% जो पैसा बच रहा है, जो 50% पैसा सब्सिडी से मिल रहा है, उस 50 का 70% ये क्या नाम है आपका ये अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाएगा, और जो बचा 30% होगा वो जाएगा किसानों को पुरस्कृत करने में, कोई इवेंट चलाने में, लोगों को जागरूक करने में, वो पैसा उसमें खर्च होगा। तो इस स्कीम में कोई बजट नहीं रखी गई है, और इस स्कीम का सीधा मेन उद्देश्य वही है कि इस स्कीम में आप केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज करिए, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप किसी अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज करिए, किसी अल्टरनेट सोर्स का यूज करिए जो नेचर से जुड़ी हो, हमारे मतलब हम लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट ना हो। ठीक है, इस टाइप से ये स्कीम रन कर रही थी। और एक और चलाया गया था, क्या नाम है, 2015 में चलाया गया कि जो भारतीय मैन्युफैक्चर कंपनी हैं जो यूरिया बनाती हैं, जो भारतीय मैन्युफैक्चर कंपनी हैं जो यूरिया को बनाती हैं, अब उस यूरिया को नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए। नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट करने का बेसिक उद्देश्य ये होता है कि पहले तो ये यूरिया आप जानते हैं ना, ये सिंथेसाइज कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये संश्लेषण से मतलब बनाया जाता है यूरिया को। तो वो क्या है कि उसको हम नीम कोटेड से कर देंगे, तो पहली चीज़ तो क्या होगा कि नीम कोटेड से करेंगे तो ये लेस सॉल्युबल होगा, मतलब कि कम से कम घुलेगा मिट्टी में, और लंबे टाइम तक रहेगा, तो फार्मर इसका कम से कम यूज करेगा। तो जो 2015 में इस स्कीम को चलाया गया। फिर 2016 में डीबीटी सिस्टम लाया गया यूरिया के सब्सिडी के लिए। अब डीबीटी सिस्टम क्या होता है? डीबीटी सिस्टम आप लोग अपने यहाँ देखे होंगे, या जो लोग नहीं देखे होंगे वो जानते जरूर होंगे कि आपके यहाँ कर्रा पे है ना, वो सोनू करके कोई है ऐसा जो यूरिया वगैरह बेचता है। तो वो क्या करता था, जब यूरिया को बेचा जाता है तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिफिकेशन किया जाता था, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको सब्सिडी उसी पे देंगे, या जो कंपनी होती थी, जो यूरिया बनाने वाली कंपनी होती थी, वो कहती थी कि आप सब्सिडी पर क्लेम तभी कर सकते हैं जब उस यूरिया का उपयोग किसी फार्मर ने किया हो। तो वो जब यूरिया को बेचते थे तो आधार से ऑथेंटिकेट करते थे कि फला व्यक्ति ने यूरिया आज मेरे यहाँ से ले गया है। तो जो यूरिया का ऑथेंटिकेशन होता था, उस यूरिया के ऑथेंटिकेशन के बेस पे उनको सब्सिडी क्लेम करने को मिलती थी, या वो सब्सिडी क्लेम करते थे, ठीक है। तो ये डीबीटी सिस्टम हो गया, या जिसको हम पाउच सिस्टम भी बोलते हैं। पाउच सिस्टम में भी वही सेम प्रोसेस यही होता था कि वो आधार कार्ड से वेरीफाई करते थे कि वो अलॉट किए थे कि एक फार्मर जितना उसका लैंड है, उस लैंड का 1/3 यूरिया का वो यूज, ये नहीं कि जितना लैंड है एकदम यूरिया छींटते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई ना बताने वाला, कोई ना अवेयरनेस है आपके अंदर, बस आप यील्ड के चक्कर में, उपज के चक्कर में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डीबीटी सिस्टम लाया कि आप यूरिया का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी आपकी आवश्यकता है। आप ना तो ओवर डोज देंगे ना तो लेस डोज देंगे, तो बैलेंस में यूरिया का यूज हो सके और गवर्नमेंट का इसमें लाभ हो सके, ठीक है। फिर 2018 में वही मैंने बताया, 2018 में 50 kg यूरिया के बैग को 45 kg कर दिया गया। उसका बेसिक पर्पस यही था कि 50 kg के बैग को 45 kg में कर दें, जिससे कि यूरिया का कम से कम खपत हो सके। फिर ये सब सारा कुछ देखते हुए 2021 में इफ्को के द्वारा जो है वो नैनो यूरिया को लाया गया, ठीक है। नैनो यूरिया वही होती है, ये लिक्विड फॉर्म में यूरिया आती है, इसमें भी कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन का होता है वो 46% ही होता है, ठीक है। कम से कम बजट में आ जाती है, और
मतलब पूरे फील्ड के लिए। और साथ ही साथ इसमें क्या है, ग्रैनुल्स, जो यूरिया बनाने में छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ग्रैनुल्स, उसका उपयोग कम से कम होता है। कभी इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, नैनो यूरिया क्या होती है। 2021 के बाद 2022 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आए, और ठीक 2023 में आपका पीएम प्रणाम आ गया। तो पीएम प्रणाम में केवल इतना ही था। पीएम प्रणाम में जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी उसको मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी है, इसमें कुछ बचा नहीं है। एक समय ऐसा था जब 1966 से लेकर 69 में जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उस टाइम जो ये केमिकल फर्टिलाइजर थे वो इतना, मतलब कि वो 1 kg केमिकल, मतलब 1 kg यूरिया देने पर 12 kg तक उपज मिलती थी। लेकिन आज वही सिनेरियो ऐसा है कि 2015-17 में डेटा आया था, 1 kg हम यूरिया को दे रहे हैं तो उस 1 kg यूरिया से हमको केवल 5 या 6 kg तक यील्ड मिल रही है। तो सोच लीजिए कि लगातार फर्टिलाइजर देने के बावजूद भी लगातार यील्ड में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब लगातार फिर जो हमारी उपज है वो गिरती चली जा रही है, उसमें घटोतरी होती चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर इतना नुकसानदायक है कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण सभी के लिए नुकसानदायक। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला है या स्कीम चलाई है, जिसमें लोग जागरूक हो सकें, समझ सकें कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब वही नीम कोटेड यूरिया की जगह सल्फर कोटेड यूरिया आ गया है, जिसको हम यूरिया गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, हो सकता है आपको पता हो। तो सल्फर कोटेड, नीम कोटेड यूरिया की कालाबाजारी के कारण नीम कोटेड यूरिया को बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन जब नीम कोटेड यूरिया आया था ना, तो जो प्योर यूरिया थी उसकी खपत जरूर कम हुई थी, मतलब उसकी जो बचत थी, खपत जो हो रही थी उसमें गिरावट आई थी। लेकिन फिर जब कालाबाजारी होने लगी तो फिर लोगों ने प्योर जो यूरिया है जो हम लोग देखते हैं, फिर उसकी बढ़ोतरी होगी। तो इस टाइप से, तो अब मतलब इस टाइप सल्फर कोटेड यूरिया को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको हम यूरिया गोल्ड से भी जानते हैं, यूरिया गोल्ड के नाम से भी सल्फर कोटेड यूरिया आती है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। कभी मैं आपकी कॉपी भी चेक कर सकता हूँ, या PDF में भी मंगा सकता हूँ, यानी फोटो में भी इसको मैं मंगा सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी 2-3 साल में भर भर के आएंगी। तो गोल्डन आपके पास ग्लूज होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ के जल्दी सेलेक्ट होइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।